हम रायपुर से घर की ओर बढ़े हैं तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम ओली वाले रास्ते से यहाँ पे पहुँचे हैं। तो देखो ये पीपीसीएल से आगे जाके रास्ता यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ये पीपीसीएल से थोड़ा पीछे है जहाँ पे मेंस ऑफिस बोला जाता है, वहाँ से पीछे ये रास्ता इस तरह से यहाँ से क्षतिग्रस्त हो गया और नदी पार का भी इस तरह से हो गया। नदी यहाँ से वहाँ तक फैल रखी है। तो हम ओली वाले रास्ते से आए हैं और ये वाले रास्ता बोठा के लिए जाता है। तो बोठा वाले रास्ते से जो हमारे यहाँ सरखेत के लिए जाता है तो वो रास्ता यहाँ पे टूट रखा है और ये बोठा वाले रास्ते से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे। ये देखो यहाँ का ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। देखो बोठा वाली रोड से इतना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ और सारे पेड़ इस तरह से ढल रखे हैं अस्त व्यस्त होके। और जो यहाँ पे इतना बढ़िया अच्छे ढाबे थे, यहाँ पे ये ढाबे की कंडीशन भी इस तरह से हो रखा, सारा पानी घुस रखा था। यहाँ पानी देखने को भी नहीं मिलता था, तो ना जाने ये पानी कहाँ से यहाँ पहुँचा। ये देखो यहाँ से हमने वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है और गाड़ी खड़ी करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से जा रहे हैं पैदल पैदल। जाएंगे और नदी का नज़ारा इस तरह हो रखा है, बहुत ही विकराल रूप से, बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रखा है भाई। यहाँ सरखेत का तो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य हो गया। पहुंच गए हम लोग और यहाँ पे बात करते हैं ब्लॉक की। तो ब्लॉक के किस तरह से मजबूताई है और किस तरह से टिकाव है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ब्लॉक ऐसे खिसक गए जैसे कोई कुर्सी नहीं खिसक रखी है इस तरह से। और बिजली के पोल खंबे सब उधर चले गए हैं, इस तरह से खिसक रखे हैं। और सड़क भी इस तरह से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रखी है। ये देखो हम लोगों को इतना मुश्किल से यहाँ से पार करना हो रहा है। ये देखो यहाँ पे नदी का विकराल रूप है और साथ ही में ब्लॉक इस तरह से लग रखे हैं। इस देखो यहाँ पे नंबर बाइक खिसकना शुरू करा इन्होंने, तो यहाँ इस तरह से खिसक रखे और कोई तो ब्लॉक रुकता है यहाँ पे, एक भी नहीं है, सारे के सारे टूट के अस्त व्यस्त हो रखे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही होती है। लोग चाहते हैं कि मुझे भी कमाना है, मुझे भी कमीशन की वजह से भी ये हो रहा है। तो ये देखो उस समय सड़क चौड़ी करने के लिए पहाड़ को खोदा गया था इस तरह से, और पहाड़ को खोदने के बाद यहाँ पे पुस्ते और ब्लॉक भरे गए थे, तो साथ ही यहाँ से तो होना ही था नुकसान। और ये देखो यहाँ पे नदी इतनी उफान में है और पहाड़ को यहाँ से ऊपर से देखो यहाँ मशीन से खुदाई करके मिट्टी को यहाँ से यहाँ के लिए डाइवर्ट किया गया था। तो ये ब्लॉक तो इस तरह से चले गए अपनी जगह छोड़ के, क्योंकि आपको पता ही है इसमें कितना ज़्यादा वो लग रखा है, सीमेंट लग रखा है, नदी की वो लग रखी है, उसमें मिट्टी लग रखी है। तो एकदम से कैसे खिसक गया ये पहाड़ पे भी खिसका फिर यहाँ पे भी छेड़छाड़ करा है इन ठेकेदारों ने। तो ये देखो यहाँ से भी खिसक गया है पूरा। सुरक्षा के लिए ऐसा हो रहा है कि लोग क्या बोलते हैं सुविधा करेंगे, तो सुविधा के साथ साथ में ये हो रहा है। यहाँ पे बिजली की पोल इस तरह से गिर रखी है, साधारण से बातें बोल रहा है। ये देखो बाप रे बाप, बहुत ही खतरनाक हो रखा है भाई यहाँ पे। सीतापुर का गांव है और ये नदी वाल देखो
नदी बिल्कुल बराबर से इधर से उधर फैलती। कोई विकास नहीं हो रहा है इस गांव का, सब कुछ विनाश हो रहा है। और आगे निकले हैं तो और आगे निकलने के बाद यहाँ पे इतना खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखा है, लेकिन तारे गिर के ना वहाँ पे जा रखे हैं। और यहाँ से किस तरह से रास्ता है, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जी यहाँ से आगे निकल गए हैं। और रास्ता इतना डेंजर हो रखा है कि बस क्या बताएं। ये देखो यहाँ का रास्ता, आगे मशीन लग रखी है। ये पहाड़ भी यहाँ से गिरा है सीधा यहाँ, पूरा रास्ता बंद हो रखा है, पूरे के पूरे रास्ते। हे भगवान, क्या होगा यहाँ। यहाँ पे मशीन लग रखी है अभी। बिजली के तारे आराम ऐसे गिर रखी है। ये पहाड़ का इस तरह से कहर है कुदरत का। सामने पे हमारा स्कूल है। स्कूल के पूछते भी ब्लॉग अपना पे खिसक के चलेगी उधर को। बाप रे बाप हो रही है। बिजली के पोले इस तरह से गिर रखे। चलो हिमांशु पे ब्लॉग देखा कैसे जा रखे उधर को ना। ये सर हमारी दुकान, तो दुकान की कंडीशन कुछ इस तरह से हो रखी है। पहले हमारी दुकान वहाँ नीचे पे थी, तो वहाँ पे भी बह गया था। हमारी दुकान बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। लोग कहते हैं कि जो बाहर के लोग आते हैं वो बोलते हैं कि सड़क, जैसे कि मैंने आपको दुकान की फ़ोटो दिखाई दी है, ये हमारी गाड़ी है। गाड़ी भी ऐसी पत्थरों से ढेर से निकाली है गाड़ी को भी। और साथ में यहाँ पे इस तरह का हो रखा है बिल्कुल खड़मल। तो और जाने का बाटो भीतर फ्रिज नहीं ना, पन्नी हो बच्चों। ये अंदर की वो हालत है जहाँ पे हमारे बहुत सारे, यहाँ पे हमारा किचन था और यहाँ पे ये देखो ये हमारा किचन था यहाँ पे, और वहाँ पे हमारा फ्रिज था उस वाली जगह पे। यहाँ पे हमारे बहुत सारे बर्तन थे। अब आप लोगों को पता ही हो सकता है एक होटल के अंदर कितना सामान रहता है। होटल छोटा हो चाहे बड़ा हो, सामान तो बराबर ही रहता है। तो देखो ये हमारा इतना बड़ा टीन का वो बना रखा था और पीछे हमने पक्की दीवार दे रखी थी। और यहाँ पे हमने बैठने का बना रखा था टूरिस्टों के लिए। तो ये वो कैफ़े है जिस कैफ़े को मैं हमेशा अपने टूरिस्टों के साथ में दिखाती थी कि आज हमारे यहाँ के हैं वहाँ के हैं, लेकिन कोई भी जगह देखो आज वो जहाँ पे हमारा कुर्सी टेबल लगे रहते थे और टूरिस्ट बैठे थे, वो जगह आज पत्थर मिट्टी कंकड़। भैया आप वहीं थे जब बाढ़ आई? आप के साथ सामने मरे वो लोग? अच्छा
हाँ वाली साइड बटे आल वो था और वाली साइड बटे ये था और वो बीच में खूब नहीं है वो दुकानें नंबर ये देखो यहाँ से लेबर जा रही है बेचारे, इनके साथ के 6 लोग मर गए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज ये रास्ता बहुत क्षतिग्रस्त हो रखा है PPCL से, तो हम गए थे रायपुर से घर। तो वहाँ पे आजकल इतनी भयंकर बारिश हो रही है हाल ही 2-4 दिन से, और 2-4 दिन की बारिश से हमारी जो कैफ़े था नदी किनारा करके, वो कैफ़े भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो मुझे वीडियो बनाना कुछ खास नहीं था, पर मैं इसलिए वीडियो बना रही, काफ़ी दूर दूर के टूरिस्ट हमारे कैफ़े में आते हैं और अब वहाँ पे आने के बाद ही हमें फ़ोन करते हैं। तो अभी हमारा कैफ़े इतना तहस महस हो रखा है, जो कैफ़े को मैं दूर दूर के टूरिस्टों के साथ में वीडियो बनाती थी और उन लोगों ने खूब इंजॉय भी करा है। वहाँ पे फैमिली वाले ज़्यादा आते थे हमारे कैफ़े में। आप अगर देखोगे मेरी वीडियो तो कमेंट ज़रूर करना। तो वो कैफ़े इस तरह से तहस महस हो गया है। वीडियो इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि हमारा कैफ़े अभी इस तरह से हो रखा है। पर कोई बात नहीं, कैफ़े तो हम चलाएंगे ही अपना। ऐसा नहीं है कि कैफ़े होगा, कैफ़े टूट गया है तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहले हमने सड़क से नीचे बना रखा था, तो 2 बार हमारा 3 बार वहाँ से बह गया। एक बार हमने सड़क से ऊपर बनाया नदी के डर के मारे, तो विपत्ति पीछे नहीं छोड़ती है। तो हम फिर वहाँ से भूस्खलन हुई, तो भूस्खलन की वजह से वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। तो बोलते हैं ना, हार काम करने वालों की कभी हार नहीं होती है और निकम्मे लोगों की कभी जय जयकार नहीं होती है। तो हम काम करने वाले हैं, अपनी मेहनत को लगातार जितना हो सकता है हमसे हम करेंगे और कोशिश करेंगे और हार रखेंगे और हार नहीं रखेंगे, और हिम्मत रखेंगे और अपनी हिम्मत के साथ फिर नई शुरुआत करेंगे हम। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और वीडियो जितने भी हमारे कैफ़े में आए हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और मेरे को तो बहुत दुख हुआ है, क्योंकि अब सब लोगों से मिलना जुलना भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, फिर हम बनाएंगे। फिर बाय बाय।